कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं संयुक्त वर्ण के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? संयुक्त वर्ण। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखे है। संयुक्त वर्ण कहिए या संयुक्त व्यंजन कहिए, दोनों बात सेम ही है ना। क्योंकि देखिए व्यंजन वर्ण भी तो बोलने का प्रकार है, इसलिए संयुक्त वर्ण कहिए चाहे संयुक्त व्यंजन कहिए। देखिए संयुक्त मतलब क्या होता है? संयुक्त मतलब होता है मिला हुआ, ठीक है। मिला हुआ मतलब कोई भी दो चीज को मिला दीजिए और उसके बाद जो बनेगा तो संयुक्त होकर ही ना बनेगा, माने मिलकर बनेगा, ठीक है। कोई भी दो व्यक्ति मिलते हैं मतलब संयुक्त हो जाते हैं का। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा संयुक्त व्यंजन क्या होता है। तो इसमें देखिए जब कोई भी दो व्यंजन, कोई भी अगर दो व्यंजन मिल रहा है और मिलने के बाद जो बनाएगा वही क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। परिभाषा देखिए, दो व्यंजनों के मेल से, दो व्यंजनों के मेल से माने दो वो व्यंजन है उसको जब मिला दीजिए तो क्या बनेगा? तो जो व्यंजन बनेगा मतलब जिसका निर्माण होगा वही क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। समझ में आया? दो व्यंजन को जब मिलाते हैं तो जो बनता है उसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे छ जो है वो दो व्यंजन से मिलकर बना है, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है? 4। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। अगर क्वेश्चन पूछे बताइए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आंसर क्या होगा? 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। अब थोड़ा ध्यान दीजिए इधर कि संयुक्त वर्ण का निर्माण कैसे होता है। अभी तो आप लोग पढ़े ना परिभाषा कि दो वर्ण से मिलकर बनेगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है? छ का निर्माण कैसे हुआ है? देखिए जब आधा क और मूर्धन्य को मिलाते हैं तो क्या बनता है? छ। समझ में आया? उसी तरह त्र का निर्माण देखिए, आधा त और र से मिलकर क्या बनता है? त्र, ठीक है। ज्ञ का देखिए, ज्ञ आधा ज प्लस ञ बराबर क्या होता है? ज्ञ, ठीक है। स्र का देखिए, स्र का होता है आधा स और प्लस र बराबर क्या होता है? स्र। समझे? तो देखिए ये दो से मिलकर बना है, ये भी दो से मिलकर बना है, ये भी दो से, और ये सब दो से मिलकर ये सब बन गया है। तो इस सब को क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। चाहे आप ये भी बोल सकते हैं छत्र और स्र को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। सिंपल है कि नहीं? वेरी सिंपल। देखिए इधर, अब देखिए द्विगुण व्यंजन। देखो इधर द्विगुण व्यंजन मतलब क्या होता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप द्विगुण कहिए अच्छा उत्क्षिप्त व्यंजन कहिए, दोनों बात सेम है, ठीक है। द्विगुण व्यंजन कहिए अच्छा उत्क्षिप्त व्यंजन कहिए, दोनों बात सेम है। जैसे एक व्यक्ति का दो नाम ना होता है उस तरह इसका भी दो नाम है। इसका अपना मन नहीं है दो नाम रखने का, ये अपना नाम रख लिया दुगु। आप द्विगुण कहिए अच्छा उत्क्षिप्त कहिए, दोनों बात सेम है। देखिए इधर परिभाषा एकदम सिंपल है। आप लोग ड और ढ को जानते होंगे, बचपन से ही इसे जान पहचान है बहुत बढ़िया से। जैसे लड़का में क्या लिखा जाता है? लड़का। तो इसमें जो ई ड है ना, ये है उत्क्षिप्त व्यंजन चाहे द्विगुण। देखिए इधर ड और ढ को क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन या द्विगुण वर्ण कहते हैं। किसको किसको? ड और ढ, दो गो हल ही है, एगो ड और एगो ढ। तो ड और ढ को क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन अच्छा है द्विगुण व्यंजन या द्विगुण वर्ण। तो द्विगुण वर्ण की संख्या कितनी हो जाती है? 2। द्विगुण वर्ण की संख्या 2। संयुक्त वर्णों की संख्या 4। संयुक्त वर्ण की संख्या 4। कौन कौन? छ, ज्ञ और स्र। समझ में आ गया? सब क्लियर है? चलिए थोड़ा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त वर्ण क्या है? तो दो जब व्यंजन आपस में मिलता है और जो बनता है उसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन।